स्वागत आहे आपका हमारे यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में। अपन आज अभ्यासणार आहोत ऐका आणि खेळू, मतलब आपको सुनना है और खेल खेलना है। खेल किस तरह खेला जाता है ये हमने आपको प्रत्यक्ष कृति करून दाखवलेले आहे। सही में किस तरह खेलना है हमने करके बताया है इस वीडियो में, और कुछ साथ में वीडियो क्लिप भी दी है कि किस तरह उस खेल को खेलना है। तो मराठीत त्या खेळाला काय म्हणतात हे पण आपण समजून घेऊ आणि कशा प्रकारे ते खेळायचे ये पण अपन या वीडियो में पाहणार आहोत। तो आप जब ये खेल खेलेंगे अपने टीचर के साथ में या आपके पेरेंट्स के साथ में खेलिए, जगह इसमें मायने नहीं रखती है। आप किस तरह खेलेंगे ये तरतीब हमने इसमें आपको बताई है अलग अलग तरीके से। आपके घर की चीज़ें यूज़ करना है, उससे ही खेलना है, और किस तरह खेला जाता है ये हमने इस वीडियो में आखिरी तक आपको बताया है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा ऐका आणि खेळू। चला चलता है आपण खेळायला। आता या ठिकाणी तुम्ही पान नंबर 8 काढा। या ठिकाणी तुम्हाला एक नाव दिसतंय वरती, नंबर 6 त्याच्यावर लिहिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकतात ऐका आणि खेळू या, म्हणजे ऐकूया आणि खेळूया। ऐकूया मतलब सुनना है ना, खेलूया मतलब खेलना। ये यहाँ पे आपको समझाया है, मतलब आपने ऐकायचे आहे आणि खेळायचे आहे। मतलब ऐकना मतलब क्या, जो बोला जाएगा वो सुनना है, उसी तरह से खेलना है। तो कुछ खेल आपको यहाँ पे बताया है। 8 टाइप के 8 प्रकारचे तुम्हाला या ठिकाणी चित्र दाखवलेले आहे। चित्रामध्ये प्रत्येक वेगवेगळ्या चित्रामध्ये वेगवेगळी कृती आहे, मतलब अलग अलग एक्शन इसमें बताई गई है। उस एक्शन के हिसाब से उसे क्या कहा जाता है मराठी में, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बस आपको क्या करना है, समझना है और खेलना है। आपको खेलना पसंद है ना, चला मग खेळूया। या ठिकाणी तुम्हाला एक मुलगी पळताना दिसते है ना, आपको एक बच्ची भागती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना है। मतलब 50 मीटर सरल रेषेत धावा। आपको क्या करना है, सीधे एक लाइन में भागना है। 100 मीटर रनिंग होती है, उसमें उसेन बोल्ट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है 9.46 का, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सेकंड का है। सिर्फ सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको। 9 सेकंड में उसने 100 मीटर अचीव किया था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा, उसका ही वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने ही तोड़ा था। जो उससे ज़्यादा था उसने ही कम किया। मतलब आप कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा भाग सकते हो वो आपको देखना है। 50 मीटर सरल रेषेत धावा। आपको हमने किस तरह भागना है, आप छत पे भाग सकते हो प्रैक्टिस के लिए, पर छोड़ा डिस्टेंस कम होगा तो भी चलेगा, पर 10 मीटर भागिए, 5 मीटर भागिए, पर सीधे डिस्टेंस में भागने की प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस से ही आप भागने की ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा भाग सकते हो। ती तुम्ही सराव केला तर, प्रॅक्टिस को सराव कहते मराठी में, तर तुम्ही सराव केला तर तुम्ही पळू शकतात। कशा प्रकारे पळणार हे तुम्हाला कळेल। तुम्हाला मी एक व्हिडिओ दाखवलेला आहे, आम्ही छतवर हे पळण्याची कृती केलेली आहे। हमने हमारे टेरेस पे ही भागने की एक एक्शन कृति की है। वो किस तरह भागना है आप देखिए, उस तरह कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं उसको। यस, आपने वीडियो देख लिया किस तरह भागे हमने। चलो दूसरा, चलिए दूसरा हम वीडियो देखेंगे। दूसरा जो है फोटो तस्वीर चित्र आपण पाहू। त्या चित्रामध्ये तुम्हाला पहा एक मुलगा आणि एक मुलगी 3 मीटर हत्तीसारखे चालतात। 3 मीटर मतलब 1 मीटर तकरीबन 3.25 फुट होता है। तो 3 मीटर नियर अबाउट 10 फुट पकड़ के चलिए आप। तो 10 फुट तक अपने को चलना है। 10 फुट मतलब अपना रूम भी हो सकता है छोटा सा, उस रूम में भी आप चल सकते हो। 3 मीटर तक आपको क्या करना है, इसमें आपको एक हाथ कान को लगाना है, जो पकड़ना है कान, दूसरा हाथ उसके बीच दरमियान से बाहर निकाल के हाथी जैसा होता है सूंड, उस तरह से हिलाते चलना है। उस तरह एक्शन करना है और चलना है। त्याला म्हणतात मराठीत हत्तीसारखे चालणे। काय म्हणतात त्याला, हत्तीसारखे चालणे, हत्तीसारखा चलना, ये इसमें कहा जाए। हत्ती टाइट होता है, सीधा चलता है, कभी झुक के नहीं चलता है वो। उसी तरह से आपने सीधा खड़े रहना है, अपने हाथ एक कान को लगा के दूसरा हाथ आगे करके उसको चलना है। तो अशा प्रकारे चाला। आणि हमने आपको एक वीडियो इसमें बताया है जो आपको समझाएगा किस तरह चला जाता है। हमने टेरेस पे ये प्रैक्टिस की है, आप ग्राउंड में, घर में या रूम में भी कर सकते हो, आपके हिसाब से कीजिए और अपने टीचर को उस वीडियो को भेजिए। चलो देखते हैं वीडियो कशा प्रकारे चालायचं।
यस, दूसरा व्हिडिओ देखिए। यहाँ पे आपको एक फोटो तस्वीर नजर आ रही है, चित्र तुम्ही पाहू शकता। या चित्रामध्ये बेडकाप्रमाणे 10 उड्या मारा। बेडूक देखे आपने, जिसे फ्रॉक कहते हैं, तो उसको उस तरह से किस तरह उड़े मारते हैं, टुनुक टुनुक उड़िया मारता है ना वो, है ना। एक जगह से जंप कीजिए, लगे आगे चलना, उसका चलना ही उस तरह से। तो आपको भी उस बेडूक तरह से बेडकाप्रमाणे चालायचं। बेडूक असे मराठीत त्याला म्हणतात, है ना। तर बेडकाप्रमाणे 10 उड्या मारा। याच्यामध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी उड्या मारताना तुम्हाला दिसत आहेत। एक मुलगा जमिनीवर आहे, एक मुलगी हवेत आहे। ते उड्या मारण्याची प्रॅक्टिस करायला तुम्हाला दाखवत आहे। अशाच प्रकारे आम्ही तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवलेला आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही पहा आणि त्याचप्रमाणे कृती करण्याचा प्रयत्न करा। उसी तरह से आप कृति करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं वीडियो। चला, या ठिकाणी आपण पुढचं चित्र पाहू। या चित्रामध्ये तुम्हाला एक मुलगा उड़िया मारताना दिसतोय। उसके 2 हाथ जमीन पे हैं और पैर हवे में लेने की कोशिश कर रहा है, वो आपको नजर आएगा, है ना। वो क्या कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, कोलांट्या उड़िया मारने। मतलब इधर से वो साइड जाना, एक साइड से दूसरे साइड जाना, हाथ के बल पे से। मतलब ये किस तरह किया जाता है हमने आपको वीडियो में बताया है, आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर ये करते वक्त जिसका वजन ज़्यादा है, जिसको तकलीफ है हाथों में, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम आपको ये सजेशन देंगे, बस आप देखिए और समझिए। जब आप फिट हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा हम फिट है, तो वो टाइम में आप करने की कोशिश कीजिए। बस आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं कि हमने किस तरह उस वीडियो को करने की कोशिश की है। आप देखिए, कोलांट्या उड़िया मारने मतलब बैक साइड से, पीठ के साइड से वो साइड उड़ी मारना और फिर से आप अपने जगह पे आके खड़े हो जाना। ये हाथ के बल होता है, पैर हवे में होते हैं। और आप देखिए किस तरह उसको किया जाता है। आइए हम आपको एक वीडियो बताते हैं। आप करते हो कर आपके टीचर के साथ में कीजिए या आपके पेरेंट्स के साथ में। अगर हम तो आपको मना करेंगे, पर खेलना सबको आता है, मज़ा सबको आती है। अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से खेल खेलते जाइए। आइए देखते हैं वीडियो। चला, तुम्ही व्हिडिओ पाहिलेला आहे। आता आपण पाहू। या चित्रामध्ये एक मुलगी उड्या मारताना दिसते। इसको कहा जाता है कि कोणती उड़ी है ये अड़चन वाली, मतलब जगह नहीं है, डिस्टेंस वाली। जगह कम है, कम जगह में उड्या मारते आपको भागना है ना। अडथळ्यांची रेस असे याला मराठीत म्हणतात। तो यहाँ पे आपको शंकु रखे बताए हैं हमने। आपको इसी तरह से घर की चीज़ें कुछ रख के छत के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर रखना है और उसको समझना है कि कुछ 1 फीट या 2 फीट तक वो है और उसके ऊपर से जंप मारने की कोशिश करनी। हमने आपको बताया है किस तरह भागा जाता है। वो आप आपके घर के चीज़ा यूज़ करके भागिए। और शंकूवरून उड्या मारणे मतलब कोई अडथळ्यांची रेस असते, त्याच्यावरून तुम्हाला ती उडी मारायची आहे। चला पाहू। ही अडथळ्यांची शर्यत ऑलिम्पिकमध्ये पण आहे, वर्ल्ड रेकॉर्ड पण याच्यामध्ये आहे बरेच, तुम्ही पाहू शकतात। ये अच्छा खेल है, अच्छी चुस्ती और फुर्ती इसमें लगती है, ताकत बहुत होना चाहिए इसमें। चला वीडियो पाओ। आइए, इसमें हम आप देखेंगे एक जगह पे उड़िया मारना है आपको, है ना। एका जागी 5 ऊंच उड़िया मारने, एक ही जगह पे खड़ना है और हाई जंप करना है आपको, जगह पे ही खड़े रह के। वो किस तरह करा है बच्चा बता रहा है। एरो आपको बताया है, 2 ऊपर जा रहे हैं और आप जंप कर रहे हैं, मतलब हवे में जाना है आपको, 2 पैर हवे में उठाना है। पर इसमें एक खबरदारी करना है, शूज़ पहनिए पैर में, उसके बाद ही कीजिए। अगर आप नंगे पैर करेंगे तो चोट लगने का डर होगा। तो आप करते हो का शूज़ पहनिए और फिर कीजिए। एकाच जागी 5 उंच उड्या मारायच्या आहे आपल्याला, है ना। उंच उड्या मारने मतलब जंप करना, हाई जंप जिसे कहते हैं, एका जागी उडी मारने। तर चला व्हिडिओ पाहू। या ठिकाणी या चित्रामध्ये तुम्हाला
एक मुलगा दोरी खेळताना दिसतोय. दोरीवरच्या 20 उड्या मारा. दोर के ऊपर आपको 20 जंप करना है. रस्सी लेना है. ये रस्सी भी दिखाई दे रही है आपको, हाथ में ला सकते हो. रोप जिसे कहते हैं, रोपिंग जंपिंग जिसे कहा जाता है, रोप के सहारे जंप करना. तो अब इसमें क्या करेंगे, आप जंप करेंगे तो एक ही जगह पे आप रस्सी किस तरह खेले जाते हैं ये हमने आपको बताया है. दोरीवरच्या उड्या त्याला असे म्हणतात मराठीत, है ना. रस्सी के सहारे जंप करना. तो आइए रस्सी किस तरह यूज की जाती है हमने आपको एक्चुअली बताया है वीडियो में. आइए इसमें आपको देखेंगे एक लड़की है जो भाग रही है ना. मतलब कम डिस्टेंस में भाग रही है. ये प्रैक्टिस फुटबॉल हो गया, क्रिकेटर हो गया, या भी जो हॉकी है वो लोग करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जमा हो गए एक जगह पे ग्राउंड में तो किस तरह बाहर निकलना है ये आपको बताया गया है. आपके प्रेयर के प्रॅक्टिस के लिए बताया. इसको क्या कहते हैं, जमिनीवरील शिडीच्या चौकोनातून उड्या किंवा चौकोनातून धावा, है ना. आपको क्या करना है इसमें, अगर आपके पास सीढ़ी नहीं है तो आप चौक ले सकते हो, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस छत के ऊपर जाइए, और रस्सी भी रख सकते हो, जो भी आपको जमता है रखिए, चौकोन बनाइए और उसमें भागने की कोशिश कीजिए. इस भागने की वजह से आपको इतना अच्छा लगेगा और आपकी जो पैर की ताकत है वो भी बढ़ेगी. और जमिनीवरच्या सीढ़ीच्या चौकोनातून धावा, ऐसा उसे कहा जाता है. इससे आपकी कम जगह में ज़्यादा स्पीड पकड़ने की सलाहियत आप में आ जाएंगी. तो आपको इसमें करना चाहिए हमेशा. इस खेल से आपको कम जगह में खेलने वाले खेल है ये, जिससे आपको तंदुरुस्ती भी महसूस होंगी और तवानगी या फ्रेशनेस भी आपको आएंगी, जिसकी वजह से आप अच्छी महसूस करेंगे खुद की लाइफ में या ज़िंदगी में. ये बच्चों ने खेल कम जगह में खेले जाते हैं, ये आपको समझाया गया है. ज़्यादा बड़ी ग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें छोटी जगह लगती है. 10 बाय 10 की जगह बहुत हो जाती है इसके लिए. आप ग्राउंड में भी पूरा 10 बाय 10 के रूम में भी आप चक्कर चारों साइड से मार सकते हो, वो भी 100 मीटर आप कर सकते हो. इससे आपकी ताकत बढ़ेगी और सलाहियत भी बढ़ेगी और खेलने की, और आपकी जो है जगह कम है वो भी आपको शिकायत भी आपकी दूर हो जाएंगी. ये आपको यहाँ पे समझाया गया है. इसका एक वीडियो हमने आपको बताया है, वो देखिए और उसी तरह करने की कोशिश कीजिए. आइए आपने वीडियो देख लिया है, आपको समझ में आया कि किस तरह हर चीज़ केली जाती है. तो हमारे साथ बने रहिए और नवे नवे खेळ खेळते रहिए. आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर तुम्ही सबस्क्राईब आणि लाईक केलं आमच्या व्हिडिओला तर आम्हाला पण व्हिडिओ बनवायला फार मज़ा येईल और हमको भी बहुत मज़ा आएंगी आप तक ये नॉलेज पहुंचाने में. तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे स्कूल में 4G यूट्यूब चैनल.